दोस्तों अब आप सभी घर बैठे ही एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से घर बैठे ही एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए आवेदन करेंगे और मात्र 5 मिनट में ही आप सभी का जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप सभी एसबीआई बैंक के द्वारा ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, अन्यथा आप लोन लेने से वंचित रह जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी को सबसे पहले इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर ई मुद्रा लोन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर बताया गया है ई मुद्रा की विशेषताएं। यहाँ बता दिया गया है कि लघु माइक्रो उद्यमी होना चाहिए, एसबीआई का कम से कम 6 माह पुराना चालू या बचत खाता धारक होना चाहिए। यानी कि अगर आप सभी एसबीआई के द्वारा ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आप सभी का जो बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर जो अधिकतम ऋण की पात्रता राशि है वो आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगा और जो ऋण की अवधि यानी कि जो लोन अमाउंट है वो आपको 5 वर्ष के लिए यानी कि 5 साल के लिए दिया जाएगा। बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुसार रुपये 50,000 तक ऋण को तुरंत उपलब्धता की जाएगी। यानी कि आपको तुरंत ही 50,000 रुपये की राशि घर बैठे ही ऑनलाइन आप सभी ले सकते हैं। रुपये 50,000 से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ग्राहक को अपनी शाखा में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सभी 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि अगर आप लेना चाहते हैं एसबीआई ई मुद्रा लोन के तहत, तो फिर आप सभी को अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होगा जिसमें कि आप सभी का बैंक अकाउंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 50,000 रुपये तक ही राशि चाहिए तो आप सभी घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर के द्वारा ही इसको ऑनलाइन आवेदन करके मात्र 5 मिनट में अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इसके लिए इस प्रकार से आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने वेलकम टू ई मुद्रा लोन का जो है एप्लीकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप सभी को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ डालना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ग्रीन टिक लगा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आपके सामने सेकंड स्टेप आएगा, आर यू रेडी टू शेयर आधार डिटेल। अगर आप अपनी आधार डिटेल शेयर करने की इच्छुक हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना है। लेकिन आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन इंस्टेंट चाहिए तो आपको यस पे क्लिक करना है और इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप सभी यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। आधार में जो नंबर लिंक था उस पर ओटीपी जा चुका है, उस ओटीपी को आप यहाँ डालेंगे और इसके बाद फिर आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वेरीफाइड हो चुका है और इसके बाद फिर आपकी आधार कार्ड नंबर के सामने भी ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एसबीआई सेविंग करंट अकाउंट नंबर। यानी कि अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का नंबर देना होगा। यहाँ पर आप सभी को अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देने के बाद इस प्रकार से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए 50,000 रुपीज़ डाल देता हूँ। अगर आपको 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपीज़ भी डाल सकते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर आप कितनी पढ़ाई किए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से किए हैं वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। इसका इस प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ पर हाउस ओनरशिप पूछा जा रहा है कि आपका जो हाउस है वो ओनर है, यानी कि आप उसके
खुद के मालिक हैं या फिर रेंट पर रह रहे हैं, जैसा भी है आप उसको सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद फिर आप सभी से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर इन द फैमिली, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और इसके बाद इस प्रकार से नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सोशल कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सोशल कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना है। सोशल कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेने के बाद यहाँ आपके सामने नीचे आएगा एक और ऑप्शन माइनॉरिटी का कम्युनिटी, तो यहाँ पे नो है। तो इसके बाद आपको अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी को अपना बिजनेस का नाम डाल देना है और यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट डेट यानी कि आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था वो डेट आपको यहाँ डालना है। नीचे फिर आपसे पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड बिजनेस, यानी कि आपको इस लाइन में कितना एक्सपीरियंस है सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद फिर आप सभी नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी बिजनेस एड्रेस मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डाल देना है। इसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का है, इसका आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी, यानी कि आपकी जो एक्टिविटी है उस डिटेल्स को आपको यहाँ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका खुद का है कि रेंट पर लेकर चला रहे हैं, उसका सिलेक्शन यहाँ करना है। नीचे फिर आपसे पूछा जा रहा है रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट से तो फिर यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप सभी का उद्योग आधार बना है तो फिर आपको यस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको उसको अपलोड करना होगा। अगर चाहें तो आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस सेल्स अकाउंट डिटेल्स को डालना होगा। तो यहाँ पर आपका जो मंथली एवरेज सेल्स है 12 महीने में वो कितने का होता है वो आप यहाँ डालेंगे। सेल्स क्रेडिट बिजनेस कितना है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बिजनेस अकाउंट नंबर है जो आपने स्टार्टिंग में डाला था वो आ चुका है। और इसके फिर आपका जो ब्रांच का शाखा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपकी ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद फिर आप नीचे देखेंगे आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आप सही डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप सभी का एप्लीकेशन प्रिपेयरिंग होगा। लगभग इसमें 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा, जिसके बाद आप सभी के सामने एक और टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे, जिसके तत्पश्चात मात्र 10 से 15 मिनट में ही आपकी अकाउंट में 50,000 रुपये की जो राशि है वह तुरंत ही आपके अकाउंट में SBI बैंक के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर आपको 50,000 से ऊपर की राशि चाहिए तो फिर आपको अपने बैंक में विजिट करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाएंगे, जहां पे फिर आप सभी को तुरंत ही अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे और आज की सेशन में हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आप सभी किस प्रकार से SBI मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।